लगभग 15 वर्ष से अतुल शंकर सिंह बगहा विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सेवा कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक उत्सव आदि कार्यों में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बगहा विधानसभा की जनता ने इन्हें जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दिया है। चुनाव लड़ने से पहले श्री सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों का विचार लिया। लोगों ने इन्हें स्वागत करते हुए चुनावी समर में उतरने के लिए अपना अनुमति प्रदान किया है। अतुल शंकर सिंह के पिता अजय शंकर सिंह, मां श्रीमती पूनम सिंह मुखिया के रूप में अपनी सेवा अपने पंचायत क्षेत्र में दे चुके हैं। जनप्रतिनिधियों का इनका परिवार है, इसका भी बगहा विधानसभा क्षेत्र की जनता पर अच्छा प्रभाव है। एक इंटरव्यू में अतुल शंकर सिंह ने इस बार चुनाव लड़ने का खुलासा करते हुए बताया कि जनसुराज की हवा चल रही है और इस पार्टी का जन आधार काफी मजबूत है। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि बगहा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब है। सबसे अधिक खराब स्थिति बगहा के अस्पताल की है। वहां इलाज के लिए कोरोना काल में कई करोड़ का मशीन लाया गया। ऑपरेटर के अभाव में वह किसी काम का नहीं रह सका। बगहा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए जन सुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी अतुल शंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उनकी जुबानी देखते और सुनते हैं। चर्चा है कि आप वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बगहा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या सच्चाई है, बताया जाए। जी बिल्कुल, लोगों का जनादेश ऐसा है, लोग चाह रहे हैं, बगहा विधानसभा की जनता चाह रही है और मैं पूरे बगहा विधानसभा में लोगों के पास घुमा हूँ और लोगों ने अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। और चूँकि शुरू से ही मैं बगहा विधानसभा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि मुझे उनका नेतृत्व करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इस बार चुनाव में उतरूँगा और सफलता भी मिलेगी। आप बगहा के रहने वाले हैं, बगहा के लोगों से पारिवारिक स्तर पर आप जुड़े हैं। बगहा विधानसभा की प्रमुख समस्याएं कौन कौन है, बताइए। बगहा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या क्या गिनवाएं हम। स्वास्थ्य आप देख लीजिए, आप अनुमंडलीय अस्पताल में जाइए, कोरोना टाइम में वहाँ कई करोड़ का मशीन लगा जो आज तक ऑपरेटर बिना नहीं चल पाया, वो सड़ गया। इसके लिए कौन जवाबदेह है? आज की जो एनडीए की सरकार है उसको पता होनी चाहिए कि बगहा के लोग यहाँ से रेफर होके जाते हैं और हार्ट अटैक से मर जाते हैं, जबकि यहाँ पे वेंटिलेटर मशीन जो होती है, जो उसमें हार्ट अटैक में राहत पहुँचाती है, वो होते हुए भी यहाँ लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था एकदम लचर है, सब आप लोग जान रहे हैं, हर लोग जान रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ किसानों का आप देखिए, यहाँ यूरिया के लिए, एक बोरा यूरिया के लिए लोगों का हाथ पैर तक टूट जा रहा है। तो ये जो कालाबाजारी है, इस पर रोक लगे। इन सब के लिए मैं चाहता हूँ कि बगहा में एक नया शुरुआत हो और सारे भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और आम जनता का राज हो और जनता खुशहाल हो। आप जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी का जन्म हुए कुछ बरस हुए। बिहार में दो ही गठबंधन का आधार वोट बैंक वगैरह है। एक में है आपको एनडीए, दूसरा है इंडिया गठबंधन। तो आपकी पार्टी का वोट बैंक क्या है, बताएं, कौन सा वोट मिलेगा जनसुराज को? मेरी पार्टी का वोट बैंक का बात ही नहीं है। वोट बैंक है किसके पास? ना इंडिया के पास है, ना ही एनडीए के पास है। जो भी वोट है अब कट के आ चुका है जनसुराज में। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप किसी से भी जाके बाइट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप 5 लोगों से पूछेंगे तो उनमें से 3 लोग जरूर कहेंगे जनसुराज के बारे में। तो ये आप मान के रहें कि जनसुराज पार्टी जो है, ये इस समय एक बिहार की एक बहुत ही बड़ी पावर बन के उभर रही है। जो सब बिहारी, बस हम लोग का जो गठबंधन है वो आम बिहारियों से है और सब बिहारी इस बार जाग चुके हैं हम, और हमें अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है। हमें अपना यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना है। यहाँ रोजगार, यहाँ शिक्षा, यहाँ स्वास्थ्य, सब में सुधार हो, इसको लेके हर आम आदमी जाग चुका है और वो ये जान रहा है, वो हमारा वोट है। और आप जान रहे हैं कि जब बिहारी जागता है तो इतिहास बदल देता है। बहुत अच्छा आपने इतिहास बदलने की बात कही। तो आप ये बताएं कि जनसुराज के पास जिन मतों के बारे में आप कह रहे हैं कि एनडीए या इंडिया गठबंधन के पास
न होकर के वोट बैंक जनसुराज के साथ जुड़ गया है, उसका कारण भी आपने स्पष्ट किया है। तो एक चीज़ बताया कि आपके जानकारी में क्या यह है कि यहाँ माइक्रो फाइनेंस के तहत है ना महिलाओं को ऋण दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के तहत जी, और वहाँ पति पत्नी बंधक हैं। यह बात आपको मालूम है? ये बात सच्चाई है। ये बात आप हर गांव में जाएं, यहाँ इतना ब्याज पर ब्याज लोगों के साथ वसूला जा रहा है। इस पर भी सरकार सोई हुई है और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पे 1 लाख से लेकर 9 लाख तक का ऋण मुहैया कराएंगे, जो कि बहुत ही कम दर होता है। और इससे हमारे बिहार की माँ बहनें जो हैं वो खुशहाल रहेंगी। वो घर में ही छोटा छोटा उद्योग लगा लेंगी। अगर किसी को पापड़ बनाना है, किसी को चिप्स बनाना है, वो बनाएंगी, उनका रोजगार होगा उससे। और ये जो स्थिति है ना, ये जो आप माइक्रो फाइनेंस की बातें करेंगे, ये सब कंपनियां यहाँ से पलायन कर जाएंगी, उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और वो एक तरह का अंग्रेजी शासन के टाइप का है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम है। ये आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोन लेने का ले रहे हैं, लेकिन जब किस्त भरने की टाइम आ रही है तो बेचारे बहुत परेशान रह रहे हैं। जी, आप जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे जी, आपका दावा क्या है? चुनाव जीत जाएंगे? कितने मतों से चुनाव जीतेंगे? जी, जनसुराज इस बार जो हवा आई है बगहा में या पूरे बिहार में, तो ये आप लोग ही तय करेंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि हम लोग कितने मतों से जीतेंगे। जीत तो निश्चित है, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत होगी। बिहार के हर सीट पे ऐतिहासिक जीत होगी और इस बार पूर्ण रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। पिछले 5 वर्ष में आप भाजपा से विधायक रहे राम सिंह, उनके कार्यकाल में क्या सब काम हुआ नहीं हुआ? जिन अपेक्षाओं पर लोगों ने 2020 में भाजपा विधायक राम सिंह को वोट दिया था, उन अपेक्षाओं पर भाजपा विधायक राम सिंह खरा उतरे? जी बिल्कुल नहीं उतरे। राम सिंह अपना पहचान नहीं बना पाए। राम सिंह जो 10, 12, 20 जगह बैठते हैं वहीं आज भी बैठते हैं और वो लोग वोट का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि हम वोट दिलवा देंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में वो पड़ चुके हैं। दूसरी चीज़ है, कहीं भी आप देख लीजिए, डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है बगहा में। हर फील्ड में आपको विधायक बनाया गया था, आपको सोच के लोगों ने मत दिया था कि आप लोगों का विकास करेंगे। ना स्वास्थ्य सुधरा, ना शिक्षा सुधरा, ना यहाँ कोई रोजगार मिला लोगों को। उल्टे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज आप जाइए ब्लॉक में, आप अब जाइए कहीं भी जाइए, वहाँ बिना पैसे का, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम विधायक बनाते क्यों हैं? हम आम जनता परेशान है खाद के लिए, एक एक बोरा यूरिया के लिए लोग का पैर हाथ टूट जा रहा है। तो ऐसे विधायक होने से फिर फायदा क्या है? जी, क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय क्या, मेरा नाम अतुल शंकर सिंह है, बड़गांव मेरा घर है और परिचय मेरा पूरा बगहा विधानसभा मेरा परिवार है। और आज से नहीं, कई दशकों से हमारी परिवार, हर पंचायत के लगभग हर परिवार से एक प्रेम है, जो कि हर सुख दुख में हम लोग एक दूसरे में शरीक होते हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं।